अब जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है चैप्टर नंबर 9 का। ये यंग्स के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको यंग्स के टॉपिक में जाना होगा बुक के अंदर। सो बुक में आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 292 पे यंग्स डबल स्लिट एक्स का टॉपिक, और जो इससे रिलेटेड डायग्राम है जिससे आप ये समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ों को हम क्या नाम दे रहे हैं, वो आपको मिलेगी पेज नंबर 293 पे। ठीक है, तो वो डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह की एक वो बनाई हुई है स्क्रीन टाइप की। ठीक है, उस स्क्रीन के अंदर क्या कह रहे हैं, 2 स्लिट्स हैं, एक ये रही एक ये रही। ठीक है, तो एक ये S1 एक ये है S2। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं D। सही है। अच्छा, अब इसके आगे एक और स्क्रीन यहाँ पे है, उस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो इनके बीच से एक रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पूरा था उसी से रिलेटेड, ये पूरा उसमें क्या हो रहा था ये वो बन रहा है। ठीक है, अब ये 2 स्लिट्स में से 2 रेस पास होनी थी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सही है, इस तरह से 2 रेस पास हो रही थी, और एक ऑब्वियसली यहाँ से इसको उन्होंने वो किया है कि एक यहाँ से भी लिंक्ड है, जो सेंटर से लिंक्ड है। सो अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें जो ये वाली रे है इसको नाम दिया गया था R1, ये वाली रे दूसरी वाली इसको R2 दिया गया, जो S2 से जा रही है। जिस पॉइंट पे रे पड़ रही है यहाँ फ्रिंज बनेगी, और ये इसका नाम है P। ठीक है, और ये जो रेफरेंस का पॉइंट है ये सेंटर फ्रिंज का पॉइंट है जिसका नाम है O। राइट, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें, ये सेकंड रे का डिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट रे का डिस्टेंस हो गया है उस पॉइंट से जहाँ पे फ्रिंज बननी है। ठीक है, और जो सेंटर वाली फ्रिंज है वहाँ से जो भी हम फ्रिंज जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं उधर तक का जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं y, स्मॉल y। ठीक है, तो 2 स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को d कहते हैं, और सेंटर फ्रिंज से लेके जिस भी फ्रिंज के रिलेट बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रेफरेंस फ्रिंज होगी उसके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं y। तो ये इसकी लेबलिंग है। साथ में इस स्क्रीन जिसमें स्लिट्स है और दूसरी स्क्रीन जिस पे फ्रिंज बनेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी एक नाम दिया जाता है, और वो कहते हैं हम उसे L, कैपिटल L। तो इसमें सभी डिस्टेंस हैं सारे के सारे, तो इट मीन्स सबका यूनिट क्या होगा, मीटर्स। बट किसको कौन सा डिस्टेंस बोला जाता है ये समझ आ गया होगा, आई होप आपको सही से। सो नाउ डेटा बनाते हैं और न्यूमेरिकल को भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं। हाँ, तो न्यूमेरिकल के अंदर ये कह रहे हैं कि in double slit experiment the separation of the slit is 1.99 मिलीमीटर। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, d, स्मॉल d। इसके मतलब इसके बारे में बात हो रही, वो है 1.99 मिलीमीटर्स। इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो मिलीमीटर में ऑब्वियसली। अच्छा 1.9 है, सॉरी माय मिस्टेक। सो इसका मतलब है -3 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद वो आगे कह रहे हैं एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब है कि सेंटर फ्रिंज से लेके जिस भी फ्रिंज तक की हम बात कर रहे हैं उधर तक का डिस्टेंस, मतलब y हमारे पास आ गया 0.31 मिलीमीटर। इट मीन 0.31 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये मैं क्या कर रही हूँ, SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, ये करना ज़रूरी है। सही है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ये कहाँ हो रहा है, 1 मीटर के डिस्टेंस, स्लिट से 1 मीटर के डिस्टेंस में, मतलब ये चीज़ L, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये L है मेरे पास 1 मीटर। सही है, और आगे वो कह रहे हैं फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। सही है, सो अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम जो लिखेंगे वो मिलेगा हमें पेज नंबर 295 पे। ठीक है, और जो इक्वेशन हम यूज़ करें दैट इज़ फॉर 9.6। ठीक है, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला है y = लैम्डा L अपॉन d। ठीक है, बुक में आपको इसके साथ एक m भी दिखेगा, बट यहाँ m यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक फ्रिंज के बारे में मालूम नहीं करना है, हमें
ओवरऑल मालूम करना है, कोई स्पेसिफिक फ्रिंज नहीं है, हमें पूरी लाइट के बारे में ये चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ m या कोई भी नंबर ऑफ फ्रिंज हमने नहीं डाली, m जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बस। अब आपने को जो है क्या करना है, हमें लैम्डा निकालना है, तो हम इसको लैम्डा के लिए ड्राइव करेंगे, सही है। तो कैसे करेंगे, जहाँ जो निकालना होता है उसको उसी जगह पे रहने देते हैं और उसके बाद जो कुछ है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, y के साथ आ गया d, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई, या l डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया लैम्डा के लिए। अब इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सही है। बस अब आपने क्या करना है, अब हमने इसका सॉल्यूशन करना है। सो यहाँ हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए एंड जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 0.31 इंटू 10 की पावर -3, ये हमारे पास y की वैल्यू है, सही है। अच्छा मैं ये भी मूव कर रही हूँ, और यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, d की वैल्यू से। d क्या था, 1.9 इंटू 10 की पावर -3, सही है। सो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा, दो वैल्यूज़ हैं, और l हमारे पास है 1, सही है। सो ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो द वैल्यूज आर 0.31 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1.9 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी डिवाइड, डिनोमिनेटर पे 1 तो डाला ही नहीं, 1 डालते हैं एंड द वैल्यू इज 5.89 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। 5.89 इंटू 10 की पावर -7, और ये किस में आएगा, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर, बिकॉज ये क्या है, वेव लेंथ लैम्डा, तो इसलिए यूनिट क्या होगा, मीटर। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।